कन्नौज जिले के तिरुवा इलाके स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज में आंगनबाड़ी संसाधन किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वयं पहुंचकर किट वितरण की। इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि शिक्षा ही वो आधार है जो बच्चों में संस्कार लाती है और उनके विकास के रास्ते खोलती है। इसलिए छोटे बच्चों को शिक्षा और उनका पोषण बहुत जरूरी है। उन्होंने आंगनबाड़ी कवित्रियों को देश का भविष्य संवारने वाली अहम कड़ी बताया और कहा कि आज के दौर में उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। वहीं समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कन्नौज का सौभाग्य है। आज कन्नौज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पहुंची थी और उन्होंने मन से जो भी बोला वह हमारे लिए किसी शिक्षा से कम नहीं है। हमें उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची आंगनबाड़ी कवित्रियों ने बताया कि आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भाषण को सुनकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने हमारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से बताया है। आने वाले समय में हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। भोजन, पोषण युक्त भोजन 2 टाइम उसको मिलना चाहिए। और ये भोजन वैसा नहीं होना चाहिए मित्रों, भोजन के साथ मंत्र भी होना चाहिए। लेकिन मैं कभी कभी जाती हूँ तो एक बच्चा इधर बैठता है, इधर बैठता है, किधर बैठता है और हम उसको खाना खिला देते हैं। मंत्र के साथ, भजन के साथ बच्चे जब भोजन करते हैं, हम भी इसी समय भोजन करते हैं, तो जो अंदर का जो पाचन क्रिया है उस पर बड़ी इफेक्ट होती है। खुराक पचाने के लिए जो रसस्राव होता है वो उसी समय शांत मगज होने की वजह से, कंसंट्रेशन भोजन में होने की वजह से जितना स्राव आना चाहिए इतना आता, उनको अच्छी तरह से पचाता है। अब ये सब धीरे धीरे करके लुप्त हो रहा है। हर महीने की 9वीं तारीख डॉक्टर के पास जाना है कि गर्भ में जो शिशु है वो उसका वेट कितना है, कोई बीमारी तो नहीं है। क्योंकि आजकल जो बच्चों का जन्म हो रहा है तो जन्म से ही, अभी हमारे एक विधायक कैंसर की बात करते थे, जन्म से ही कैंसर होता है। सबके शरीर में जन्म से ही अलग अलग प्रकार के वायरस होते ही है। 200 प्रकार के वायरस होते हैं। इसमें सब वायरस आ जाते, टीबी का वायरस होता है, कैंसर का वायरस होता है, डायबिटीज का वायरस होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये वायरस को मारने के लिए विधियां होती, खाना होता है, वातावरण इसका असर करता है। तब जाकर आगे जाकर यदि कैंसर का वायरस बच जाता है और फला फूलता है तो कैंसर हो जाता है। ये सब बातें हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे अध्यापकों ने, हमारे जिसने भी रिसर्च किया है, सबने ये सब लिखा हुआ है। लेकिन ये कहाँ पढ़ा है? लाइब्रेरी में, पन्नों में पढ़ा है। न हमें टाइम है पढ़ने का, सोचने का, लाइब्रेरी तक पहुंचने का, क्योंकि हम बच्चे की ओर ध्यान हमारा कम है, दूसरी जगह ज्यादा है। इसी वजह से हमारा ये प्रयास है कि हम प्राइमरी से नीचे सबसे ज्यादा ध्यान दें। आंगनवाड़ी, गर्भस्थ समय और इसके बाद 3 साल।
क्योंकि बच्चा सीखता है ना, सीखने की उम्र कितनी? सिर्फ 8 साल। 8 साल सीखने की उम्र है। 8 साल में जीवन भर जो सीखना है, गलत सही, मारना मरना, गालियां देना, ये सब 8 साल में वो सीख लेता है और 80% सीख लेता है। 80% सीख लेता है। ये मैं वैसे नहीं कहती हूं, ये प्रयोग हुए हैं, संशोधन हुए हैं, इसमें ये लिखा गया है। 8 साल के बाद जितना वो जीता है, जिंदगी बाकी जो पास करता है, इसमें 20% ही वो सीख पाता है। अब बताइए मुझे, गर्भस्थ समय, आंगनवाड़ी का समय 3 साल तो घर में रहता है, 3 साल आंगनवाड़ी में, 6 साल हो गए। कक्षा 1 में जाए तो 1-2 साल, 8 साल पूरा हो गया। और इसी वजह से हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब घर में बेटी या बहू गर्भ धारण करती है, तब से लेकर पूरा 9 महीना तक घर में शांति होनी चाहिए। घर में इसके लिए अलग प्रकार का खुराक बनना चाहिए। इसमें भी है, 1 महीने में क्या खाना चाहिए, दूसरे महीने में क्या खाना चाहिए, तीसरे महीने में क्या खाना चाहिए, छठे महीने में क्या खाना चाहिए, 7वें महीने में क्या खाना चाहिए। ब्रेन का विकास कब होता है, हार्ट का विकास कब होता है, शरीर के अलग अलग अंग के विकास कब होते हैं, सबका समय होता है। पहले महीने में कि हार्ट बन गया या तो वो बन गया, ब्रेन बन गया, ऐसा नहीं है मित्रों। ये सब लिखा हुआ है। इसी समय ये खाओ, इसी समय ये खाओ। कार्यक्रम के उपरांत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेडिकल कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर उन्होंने वृक्ष लगाते समय कहा कि सबकी जिम्मेदारी है एक एक वृक्ष लगाए, क्योंकि वृक्ष हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में काफ़ी मदद करते हैं, इसलिए सबको वृक्ष लगाना चाहिए। कन्नौज जिले का परम सौभाग्य की हमारी माननीय राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी का कन्नौज में आगमन हुआ। आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों को उन्होंने किट वितरित की और हम सबको ये वरीयता बताई, ये प्राथमिकता बताई कि शिक्षा के लिए, विशेषकर छोटे बच्चों की शिक्षा, संस्कार, इसके ऊपर जितना ध्यान दिया जाए वो कम है। भारत की, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है एक बहुत बड़ी हमारी जनशक्ति। इस जनशक्ति को हमने शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, हुनरमंद किया, तो यही हमारे युवा साथी, हमारी बेटियां, हमारे बेटे विकसित भारत की नींव रखेंगे, विकसित भारत को बनाएंगे। ये संदेश हमारी राज्यपाल महोदया सुश्री आनंदीबेन पटेल जी द्वारा आज हम सबको दिया गया। हम सब ने इसको ग्रहण किया और उनके बताए हुए रास्ते पे पूरी मजबूती के साथ हम सब चलेंगे। कार्यक्रम कैसा दिया? क्या कार्यक्रम बता दिया?
अब वृक्षारोपण भी किया गया। जी हाँ, माननीय राज्यपाल महोदया जी द्वारा मॉल श्री का एक वृक्ष मेडिकल कॉलेज के परिसर में लगाया गया है और कन्नौज का जो टारगेट था प्लांटेशन का उसको हम लोग पार कर चुके हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि गंगा तट पे जो अवैध जमीनों पे कब्जा हो रखा था उसको हटाया गया है, वहाँ पे प्लांटेशन किया गया है और जल्दी वहाँ पे छोटे छोटे से जंगल बन जाएंगे जिससे कि पशु पक्षी भी आएंगे और पर्यावरण की संरक्षण भी। ये पहला मौका था ये राज्यपाल का कन्नौज में आए? जी, दूसरा मौका था। एक बार पहले मैडम का आगमन हो चुका है पर इस बार काफ़ी दिन के बाद आगमन हुआ है। हम सबका बहुत सौभाग्य कि उनके द्वारा हमको समय दिया गया और हम लोग को प्राथमिकता से अवगत कराया गया और हम सब यद्यपि इस बात को समझते हैं कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन माननीय राज्यपाल जी द्वारा स्वयं जो ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है, एक एक जिले में जाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको उपकरण किट आदि दिए जा रहे हैं, ये हमारे संकल्प को बढ़ाता है और योजनाबद्ध तरीके से विभाग भी काम करेंगे और हम सब नागरिक भी मिलकर काम करेंगे। ठीक, धन्यवाद।